पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। अ पुअर वुमन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। क्या बोल रहा है कि एक पुअर वुमेन जो है वो कहाँ आते हैं, एक बुद्धा के पास आती है और उनसे कहती है कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो मेरे बच्चे को क्या कर सकती है, मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, मतलब मेरे मरे हुए बच्चे को क्या कर सकती है, जीवित कर सकती है। द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमेन एंड टोल्ड हर दैट देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन। अब क्या बोलता है द होली मैन, होली मैन मतलब क्या होता है हमारा पवित्र व्यक्ति, ठीक है। तो एक पवित्र व्यक्ति उससे क्या बोलता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, वो वुमेन बहुत परेशान हो रही होती है। सॉरो मतलब क्या होता है, सॉरो मतलब होता है दुख, बहुत ज्यादा क्या होती है, दुखी होती है। तो वो जो होली मैन पर्सन होता है, मतलब पवित्र व्यक्ति होता है, वो उसे क्या बोल देता है, टोल्ड हर दैट, कि बस एक ही ऐसी मेडिसिन है जो आपके बच्चे को क्या कर सकती है, रिवाइव कर सकती है, मतलब दोबारा जिंदा कर सकती है। ही बैड हर ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब मस्टर्ड सीड्स क्या होती है हमारी, जो सरसों के दानों, सरसों के बीज होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वो उसको क्या कहता है कि तुम्हें क्या लाना है, एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने हैं फ्रॉम अ हाउस वेयर, उस घर से लाने हैं जहां पे वेयर डेड हैज नेवर एंटर्ड, मतलब जिस घर में कोई भी मृत्यु ना हुई हो। द सोरोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग द मस्टर्ड सीड। अब जो वो बहुत ही दुखी जो औरत है वो क्या करती है, हर घर जाती है और सीड्स के बारे में, सीड्स को मांगती है। बट एवरी डोर्स शी मेट विद सैड रिप्लाई, लेकिन हर जिस भी दरवाजे पे जाती है वहां से वो सैड ही रिप्लाई मिलते हैं। जैसे वन सैड, कोई कहता है आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। देखो जब भी हमें पैराग्राफ पढ़ना है, जो हमें लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें तो हमें इजी हो, ठीक है। तो एक आदमी मतलब एक लोग क्या कहते हैं, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, कि मैंने अपने पति को खो दिया है। दूसरा क्या कहता है, अवर यंगेस्ट चाइल्ड डेड लास्ट ईयर, मेरा जवान बच्चा क्या हो गया, लास्ट ईयर मर गया है। शी रिटर्न विद अ हैवी हार्ट टू द टीचर हु टोल्ड हर टेंडरली। टेंडरली मतलब हमारा क्या होता है, नम्रता से, मतलब बहुत ही आराम से, प्यार से। क्या होता है, शी रिटर्न विद अ हैवी हार्ट, मतलब बहुत भारी भारी, मतलब दुख, उसके जो भी दुख होता है उसके साथ वो कहाँ जाती है, अपने टीचर के पास जाती है, जिन्होंने उसको क्या बताया होता है, टेंडरली मतलब नम्रता से, कि दैट शी मस्ट नॉट थिंकिंग मच ऑफ हर ओन ग्रिफ सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल। वो क्या बोलते हैं उसको, कि जो मृत्यु है और जो कि दुख है वो क्या है, सबके लिए एक समान है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या क्या देखा, पूरे पैराग्राफ को हमने क्या कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि वो बुद्धा के पास आई क्या करने, रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, मतलब अपने मरे हुए बच्चे को दोबारा जिंदा करने के लिए। फिर वो बहुत दुखी होती है तो वो क्या कहता है कि आप कहाँ जाओ, कहाँ जाओ आप, ऐसी जगह जहाँ पे कोई, वहां से क्या लेकर आओ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, जहाँ पे कोई भी डेड हैज नेवर एंटर, जिस भी घर में डेड का कोई पर्सन मरा ना हो कहीं। द सोरोइंग मदर वेंट फॉर द डोर एंड डोर, तो वो डोर एंड डोर जाती है, मतलब हर घर में जाती है और पूछती है, तो वहां से सब उसको सैड रिप्लाई देते हैं। और एंड में वो जब अपने टीचर के पास जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं, सिंस द सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, मतलब कि जो दुख है और जो मृत्यु है वो सबके लिए क्या है, बराबर है। तो हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया जल्दी से, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगा हमने उसको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। अब जो पुअर वुमेन थी वो बुद्धा के पास क्यों गई, तो इसका आंसर, तो जब भी हम कोई आंसर स्टार्ट करेंगे अपना, तो स्टार्टिंग हम हमेशा अपनी कहाँ से करेंगे, पैराग्राफ, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसी में से हम अपना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
तो कहां से लिखेंगे पहले कि द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। इतना हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन में से ले लिया। अब वो क्या करने गई थी बुद्धा के पास, देखो हमने अंडरलाइन भी किया है, क्या करने गई थी, वो अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेने गई थी टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, ताकि उसका जो मरा हुआ बच्चा है वो क्या हो जाए, दोबारा जिंदा हो जाए। तो वो क्या लेने गई थी, टू ब्रिंग ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम एज इट इज अपने पैराग्राफ में से लाइन उठा के लिखें, हम अपनी तरफ से भी थोड़ा बना के लिख सकते हैं। हर सन, ठीक है, क्या लेने गई थी, बैक टू लाइफ, ठीक है। तो द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धास टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, अपनी बेटे की जिंदगी को वापस मांगने गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा 2 नंबर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आता है हमारा वोकैबुलरी बेस्ड जो कि होता है 1 नंबर का। टोटल 7 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। अब जो होली मैन, हमने देखा होली मैन कौन, पवित्र व्यक्ति, देखो होली मैन वो क्या कहता है उस लेडी से, तो द होली मैन टच्ड हर बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ द वुमेन टोल्ड हर, ठीक है, यही पूछा है ना कि वो क्या कहता है, टोल्ड हर दैट देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, कि ऐसी सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो क्या कर सकती है, उसके सन को रिवाइव कर सकती है। वो क्या है, he bade her to bring him a handful of mustard seed from a house where dead has never entered, जहां पे मृत्यु ने क्या ना किया हो, कभी एंटर नहीं किया हो, उस घर से जाके क्या लाना है, मस्टर्ड सीड लाने हैं। तो व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, तो होली मैन उसको क्या कहता है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि हमें अपनी आंसर की स्टार्टिंग कहां से करनी है, क्वेश्चन से ही करनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, द बुद्धा, मतलब होली मैन और बुद्धा जो दोनों है वो हमारा एक ही व्यक्ति है, तो हम दोनों में से कोई भी किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो होली मैन भी लिख सकते हैं या हम इसको बुद्धा भी लिख सकते हैं। फिर आस्क्ड हर, क्या कहा उसने, आस्क्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो पहली चीज तो क्या बोली उन्होंने कि आपको क्या लाना है वहां से, टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, आपको क्या लाना है, मस्टर्ड सीड्स लानी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली थी उन्होंने, फ्रॉम अ हाउस वेयर, जहां से डेड हैज नेवर एंटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट शुड बी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम एज इट इज क्वेश्चन में से उतारें, हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रॉट, क्या बोला था, कहां से लाने को बोला था, फ्रॉम अ हाउस वेयर ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, होली मैन क्या बोलता है उसको, उस वुमेन को क्या बोलता है, तो बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि वो क्या ले आए, मस्टर्ड सीड्स ले आए। और दूसरा, इट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम अ हाउस वेयर डेड हैज नेवर एंटर्ड, और कहां से लाना है उन्हें, ऐसे घर से जहां पे डेड ने कभी एंटर ना किया हो,
ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना इनफ है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीजें पूछी थी, 2 लाइनें आनी थी, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चंस को देने में। ठीक है, जितनी चीज पूछी गई है क्वेश्चन में से सिर्फ उतना ही बताना है, फालतू की लाइंस हमें ऐड ऑन नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा, और ये जो हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वर द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर। अब जब वो हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, जब वो वुमेन गई तो उसको क्या क्या सैड रिप्लाई मिले। देखो यही लिखा है, शी मीट विद अ सैड रिप्लाई, उसको सैड रिप्लाई मिले थे। पहला तो क्या मिला था कि आई हैव, क्या मिला था, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, ये तो पहला सैड रिप्लाई मिला था। दूसरा क्या मिला था, अवर यंगेस्ट चाइल्ड डेड लास्ट ईयर। देखो हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया था, इंपॉर्टेंट समझ के। तो जब भी हम पैराग्राफ को रीड करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इससे क्या होता है, जब हमें क्वेश्चंस को हम आंसर्स लिखते हैं ना, तो हमें तुरंत पता होता है कि कहाँ पे हमें आंसर मिलेगा, हमें पूरा पैराग्राफ शुरू से पढ़ने की फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं कि व्हाट वर द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर। वो क्या सैड रिप्लाई थे जो लोग उनको मिल रहे थे, मतलब उस वुमेन को मिल रहे थे। ठीक है, तो सम ऑफ द सैड रिप्लाईज, ठीक है, सम ऑफ द सैड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर। ठीक है, जब भी हम अपने आंसर्स को लिखेंगे तो हमेशा ये बात याद रखना कि हमें पहले स्टार्टिंग जो करनी है वो हमें अपने क्वेश्चन से ही करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं कि हम सीधा पैराग्राफ में गए और वो लाइन हमने उठाई और लिख दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस में से क्या करना है, सेंटेंस को उठाना है, फिर अपने आंसर को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो हमें यहाँ पे हमने पहले ही पैराग्राफ में जब पढ़ा तो 2 लाइनें अंडरलाइन कर ली थी कि हमें इंपॉर्टेंट लगी थी। तो पहला चीज क्या बोलते हैं, पहला क्या था, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब जब वो मस्टर्ड सीट मांगने गई थी तो इट मीन्स कि वो हेल्प मांगने गई थी, तो उसका रिप्लाई हमें थोड़े से क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अपनी तरफ से भी बना के और थोड़ी वर्ड्स ऐड ऑन करके लिखने होते हैं, ताकि हम एग्जामिनर जो पढ़ता है उसको ये ना लगे कि हमने एज इट इज पैराग्राफ में से सेंटेंस उठाया और लिख दिया। ठीक है, जब हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करके लिखते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं और फुल नंबर मिलते हैं। मार्क्स कटने की कोई भी चांसेस नहीं होते हमारे पास, मतलब पूरे 2 मार्क्स का है तो पूरे 2 मार्क्स मिले, 1.5 नहीं मिले, ये ना हो कि आधा मार्क्स वो काट ले। ठीक है, तो क्या बोला, आई कैन नॉट हेल्प यू, वो यही बोलेंगे कि हम आपकी क्या नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते। क्यों, फॉर आई, पहला रीजन क्या था कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, तो क्या बोलेगी, फॉर आई टू हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। वो क्या कहती है, मैंने भी अपने पति को खो दिया। तो ये तो पहली चीज बोली थी, पहली सैड लाइन थी हमारी, सैड रिप्लाई था। फिर दूसरा क्या था, अवर यंगेस्ट चाइल्ड डेड लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। वो लोग भी क्या कहते हैं, वी कैन नॉट हेल्प यू। क्यों, दूसरा क्या था हमारा, फॉर अवर यंगेस्ट ठीक है, उनका भी जो यंगेस्ट चाइल्ड था वो लास्ट ईयर मर गया था। तो जो हमें 2 सैड रिप्लाई मिले थे वो हमने ऐसे इसको क्या करा, अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना डी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा
ये हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स सॉफ्टली, पैराग्राफ में से हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड सॉफ्टली कि क्या कर रहा है, मीनिंग दे रहा है हमारा। अब देखो, अब हमने पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, हमने साइड में कुछ मीनिंग्स लिखे थे जब पैराग्राफ हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारा टेंडरली, ठीक है, ये वर्ड आया था हमारा टेंडरली। इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, नम्रता से, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्टली, प्यार से, किसी से आराम से क्या करना, बात करना, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है किसका, सॉफ्टली का, वो भी हमें लेना है पैराग्राफ में से। देखो हमने पूरे पैराग्राफ को देखो, और एक बार जब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते हुए जाते हैं, और जो हमें लगता है कि पूछ सकते हैं हमसे, उन वर्ड्स को भी हम क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब मान लो कि इस लाइन हमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता कि पैराग्राफ में हर चीज़ का मीनिंग हमें एग्जैक्ट पता ही हो, लेकिन जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें इतना पता चल जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, भले ही हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जब वो अपने टीचर के पास गई थी दुखी भरे मन से, तो क्या करेगा, टोल्ड हर टेंडरली दैट शी मस्ट। अब मतलब अब कोई आपके पास दुखी होके आएगा तो वो आपको प्यार से ही तो चीजें समझाएगा, ठीक है। दैट शी मस्ट नॉट थिंकिंग मच हर ओन ग्रिफ सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन। तो वो जो टीचर है उन्होंने उनको क्या करा, नम्रता से सिखाया। तो जो हमारे पैराग्राफ में सॉफ्टली है, उसका हमारे पैराग्राफ में से मीनिंग क्या होगा, सिंपल सा, जो हमारा वर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है नम्रता से। आप एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। आप खाली 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, खाली वो वर्ड आप लिख के आओगे, ठीक है।